बात यह है कि अतुल कुलकर्णी जैसे कलाकार, इतने बड़े कलाकार हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन हिंदी में काम कर चुके हैं आप, तमिल इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, कन्नड़ में फिल्म कर चुके हैं, मराठी में फिल्म कर चुके हैं। माइंड गेम में कैसे आए अतुल जी? मनोज मिश्रा और मैं, हम एनएसडी में एक साथ रहे हैं 92 से लेकर 95 तक, और उसके बाद मुंबई में आ गए। वहां पर भी हम हमेशा मिलते थे। एनएसडी में बहुत काम हमने एक साथ किया, और मैं माइंड गेम में सिर्फ उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझे फोन किया, ये स्क्रिप्ट सुनाई जो बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट है, और उन्होंने कहा कि ये उड़िया भाषा में बनने जा रही है फिल्म। तो मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने उड़िया भाषा में कभी काम नहीं किया था। जी। तो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट, साथ में मनोज, राजेश सर इसे डायरेक्ट कर रहे थे, मार्था साहब प्रोड्यूस कर रहे थे, अनु जी थी इसमें। तो मुझे लगा कि ये फिल्म तो करनी चाहिए, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। से कि सिर्फ मनोज जी ने बोला और इसलिए आपने हाँ कहा माइंड गेम के लिए, क्योंकि आपकी फिल्मोग्राफी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे अच्छे फिल्म आपने किया है। आपके लिए क्या मायने रखता है कि आपके लिए स्क्रिप्ट मायने रखता है या फिर कैरेक्टर मायने रखता है कि अगर आप फिल्म ऐसे चूज करते हैं तो? मैंने कहा कि मनोज ने फोन किया, लेकिन एक उसने अच्छी, बहुत ही तगड़ी स्क्रिप्ट सुनाई, ये भी मैंने कहा। तो ओके। अगर वो नहीं होता तो पता नहीं, लेकिन मैं करता या नहीं करता। लेकिन स्क्रिप्ट अच्छी थी, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है माइंड गेम की। तो मनोज दोस्त है, उसने फोन किया, ये तो है ही। लेकिन स्क्रिप्ट तो सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, चाहे कोई भी भाषा हो। अगर स्क्रिप्ट अच्छी ना हो, तो आपका रोल भी चाहे कितना भी अच्छा हो, वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए मेरे लिए स्क्रिप्ट तो हमेशा मायने रखती है। हमने अभी देखा है आपका थर्सडे फिल्म देखा है, एक पुलिस के किरदार में आप आए थे जावेद खान, और उसके पहले हमने देखा है कि सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 3 में आप आए थे जो कि पॉलिटिकल थ्रिलर है। पर जब जावेद खान के बारे में हम बात करते हैं और इस फिल्म में भी आप एक आईपीएस के किरदार में आ रहे हैं, तो ज़्यादा मुश्किल रहा ये फिल्म करना या फिर ज़्यादा होमवर्क करना नहीं पड़ा होगा आपको? जी, पुलिस ऑफिसर किरदार नहीं होता कभी भी। पुलिस ऑफिसर उस किरदार का सिर्फ प्रोफेशन होता है। तो और प्रोफेशन किरदार नहीं होता। तो किरदार अलग-अलग होता है, और जो किरदार होता है वो स्क्रिप्ट आपको देती है। तो इसलिए हर एक पुलिस ऑफिसर एक जैसा नहीं होता, जैसे हर एक डॉक्टर एक जैसा नहीं होता, जैसे हर एक न्यूज़ एंकर एक जैसा नहीं होता। तो जो स्क्रिप्ट माइंड गेम है, वो स्क्रिप्ट ऐसी है कि जिसने हाथ पकड़कर मुझे उस किरदार तक, अरुण अग्निहोत्री तक मुझे वो ले गई स्क्रिप्ट। तो क्योंकि उसमें उसके फैमिली रिलेशंस हैं, उसमें जिस तरह का वो किरदार है वो उस स्क्रिप्ट में है, जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेट करता है वो उसमें है, किस तरह से चलता होगा, किस तरह से बोलता होगा, किस तरह से देखता होगा, वो सारी चीजें स्क्रिप्ट में है। और राजेश सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो और बाकी हमारे सारे, मनोज से लेकर अनु से लेकर सारे जो हमारे लोग हैं, इन सब की मुझे मदद होती रही। और क्योंकि उड़िया फिल्म मैं कर रहा था, मैं उड़ीसा, उसके पहले उड़ीसा कभी आया नहीं था। तो वो जो माहौल है, क्योंकि हर एक भाषा का, हर एक स्टेट का अलग-अलग कल्चर होता है, और जब आप वहां पे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो अपने आप वो आप एब्सॉर्ब करने लगते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से, और बहुत ही माइन्यूट फर्क होता है। और उस फर्क को आप जानते भी नहीं है, लेकिन अपने आप में समा लेते हैं। तो इन सारे जो हमारी पूरा का पूरा यूनिट, मेरे ख्याल से उसने मुझे मदद की ये किरदार करने के लिए। पर आपने काफ़ी सारे रीजनल इंडस्ट्रीज में काम कर चुके हैं अतुल जी। आप मराठी में काम कर जी। चुके हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ में भी काम कर चुके हैं। बट उड़ीसा में आके उड़िया इंडस्ट्री में काम करना, वो जो लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर रहता है, वो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत या मुश्किल? आ, आ, मुश्किल, मतलब मैं ये कहूंगा मुश्किल तो नहीं, लेकिन वक्त ज्यादा लगेगा। अगर मैं हिंदी जानता हूं तो मुझे कम वक्त लगेगा। अगर मैं उड़िया नहीं जानता हूं तो मुझे वक्त ज्यादा लगेगा। बात सिर्फ इतनी होती है। लेकिन सिर्फ भाषा की बात नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा, अगर ऐसा यूनिट आपके साथ हो, एक असिस्टेंट था जो मुझे दिया गया था, जो हमेशा मेरे साथ रहता था और डायलॉग्स पे काम करता था। तो इस तरह से अगर आपको सपोर्ट हो तो डिफिकल्ट नहीं होता, वक्त जरूर ज्यादा लग जाता है।
आपने मराठी फिल्म में भी काम किया था नटरंग, जो फेज मराठी इंडस्ट्री का रिवाइवल फेज बोला जा रहा था कि अभी आपको क्या लगता है कि ये जो दौर चल रहा है, बहुत सारे ऐसे रीजनल इंडस्ट्रीज है जो एक शिफ्ट में जा रहे हैं, जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज जिसका रिवाइवल चल रहा है, जिसमें से हम बोल सकते हैं कि हॉलीवुड इंडस्ट्री भी शामिल है, और इस वक्त में हॉलीवुड में आपका काम करना ये काफ़ी अच्छा रहेगा। हॉलीवुड मतलब उड़ीसा। हाँ, समझ जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे एक चीज अच्छी लगती है, फिल्म करना एक बात होती है, लेकिन जब आप वहां पे जाते हैं, उस कल्चर को समझते हैं, उन लोगों को समझते हैं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग आपको एक अनुभव मिलता है। और हमारा देश इतना बढ़िया है, इतना विशाल है, एक देश में 20 देश हैं हमारे, इतनी संस्कृतियां हैं, इतनी भाषाएं हैं। तो अगर आपको ये चांस मिल रहा है कि एज अ टूरिस्ट नहीं, काम करने के लिए आप जा रहे हैं, लोगों को समझ पा रहे हैं, वो भाषा आप बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर इट्स अ ग्रेट एडवांटेज फॉर मी, एंड आई हैव एंजॉयड इट थ्रू आउट माई लाइफ। 8-9 भाषाओं में मैंने काम किया है, रेगुलरली काम किया है, और हमेशा मैं जाता रहा हूँ अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भाषाओं में काम किया है। तो ये कल्चर को समझना, उन लोगों को समझना, अपने देश के जो लोग हैं अलग अलग, और विविधता में जो एकता है हमारे देश की, वही हमारा मेरे ख्याल से असलपन है इस देश का, जो इस जरिए मैं समझ पाया और उसका अनुभव ले पाया, इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है।